सातवें चरण की कई सीटों पर बाहुबली मुकाबला है। इसमें एक सीट जौनपुर की मल्हनी भी है, जहां एक और बाहुबली धनंजय सिंह है तो वहीं दूसरी ओर सपा के लकी यादव हैं। लकी सपा के दिग्गज नेता रहे पारस यादव के बेटे हैं। लकी ने मल्हनी सीट पर उपचुनाव में जीत भी हासिल की थी। वो धनंजय सिंह को सीधी चुनौती दे रहे हैं इस बार के मुकाबले में, और ऐसे में मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह किस तरीके से अपनी जीत की बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर उनसे एक्सक्लूसिव बात की है एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ने। आप भी देखिए। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। और सातवें चरण की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव का सातवां चरण बेहद दिलचस्प हो चुका है। खास तौर पर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प है, और जौनपुर में भी जौनपुर की मल्हनी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है आप सब लोग जानते हैं। यहां पर धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सपा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। सपा ने मौजूदा विधायक जो कि उपचुनाव में जीते उनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद को टिकट दिया है। तो ऐसे में मल्हनी की जंग बड़ी दिलचस्प है। और ये देखिए, धनंजय सिंह यहाँ पर खड़े हैं, चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, और साथ में उनकी पत्नी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, श्रीकला जी, वो भी उनके साथ में है। तो कैसा इनका चुनाव प्रचार चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। श्रीकला जी, आपका भी स्वागत है। तो पहला सवाल आपकी बजाय मुझे लगता है इनसे करना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, तो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो लड़के जीत के आ गए हैं। तो श्रीकला जी बताइए, क्या लग रहा है आपको इस जौनपुर की मल्हनी सीट पर क्या होने वाला है इस बार? This is a 100% winning situation here. जी। And this election is contested by every voter here जी। from the constituency. It's आप- like everybody. आपको ऐसा लगता है कि धनंजय जी से यहाँ की जनता प्यार करती है और वही चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप कहना चाह रही हैं? और जीत आपको लगता है आपकी होगी? 100%. लेकिन बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता There's no दौरे कर contest here. कोई No contest. We are winning hands down. हम लोग ये जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष कह रही हैं या धनंजय सिंह की धर्मपत्नी कह रही है, बताइए। as his wife, उनका पत्नी, so always they going to say that जीत होगी, but as a जिला अध्यक्ष here, last 4 months हम इधर बहुत काम कर चुके हैं here, and हम जाके हर गांव में सबसे मिल रहे हैं। उनका जो समस्या है हम they've got a confidence now जी। that you know Malni needs development, and the जी। development is through him and with me. धनंजय जी देखिए, अभी हमने जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बात की, वो तो कह रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है, लेकिन बीजेपी और सपा वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीतिक दलों का दावे करना उनका एक अपना वॉकओवर दे के तो कोई जाता नहीं है जी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मल्हनी में बाई इलेक्शंस जब हुए थे अभी 1 वर्ष पूर्व, जी। 15-16 महीने पहले, तो यहाँ की आवाम ने बहुत मन से चुनाव लड़ा था। जी। कुछ प्रशासनिक जातियों की वजह से चुनाव थोड़ा गड़बड़ रहा, लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र के लोग पूरा संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि इस बार जो इन पार्टी के थोड़े थोड़े कार्यकर्ता है वही बचेंगे, बाकी आम जनमानस मैक्सिमम आप हमको वोट देने जा रहा है। 50% प्लस वोट मिलेगा मुझे यहाँ पर, पोल वोट का 50% प्लस वोट मिलेगा मुझे मल्हनी में। पूरा भरोसा? हाँ, पूरा भरोसा। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आपने जितवा दिया, और जौनपुर को आपने इस बार ऐसा जिला पंचायत अध्यक्ष दे दिया। मैं जौनपुर कई बार मेरा आना हुआ, कई चुनावों में मैं आया, अच्छा लग रहा है। मल्हनी में खड़े हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, हमसे अंग्रेजी में बतिया रहे हैं और जौनपुर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है तमाम जो लोग हैं, शायद मेरी बड़े लोगों से यहाँ बात हुई, मैं लगातार यहाँ जब आ रहा था तो मैंने बड़ी इस पर चर्चा की जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या लगता है कि आपका अपना जनाधार है, आपके परिवार का जनाधार यहाँ पे है, तो इनका भी कोई फायदा मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, हमारा जनाधार तो अपनी जगह वो है ही है जी। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से साउथ इंडिया से आके यहाँ पे अपने आप एक अपनी अलग पहचान बनाई लोगों के बीच में, इनकी अपनी परिश्रम और मेहनत से लोगों के बीच में लोगों के साथ कनेक्ट हो गई, और जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी
उसके बाद से निरंतर खुद सिंसियर हैं कि हम किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए हम काम करें, तो और ऑनेस्टली काम करें, ट्रांसपेरेंसी रहे, क्वालिटी ऑफ वर्क रहे, उन सारी चीज़ों में बड़ा अच्छा काम किया और एक हमारे एक बेटर मतलब सहयोगी के रूप में सिद्ध हुई। राजनीतिक से पत्नी तो हमारी धर्म पत्नी है, साथ साथ एक बेहतर राजनीतिक सहयोगी भी मेरी साबित हुई। श्रीकला जी एक बात बताइए, ठीक है, धनंजय जी हैं, अभी हम लगातार इनसे बात भी कर रहे हैं, इन्होंने दावा भी किया। आप बताइए, आप दक्षिण भारत से आए और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में भी जौनपुर में आप हैं, लेकिन ये बात बताइए, धनंजय जी को बार बार जो शब्द कहे जाते हैं, बाहुबली इनको कहा जाता है, तो क्या इस पर क्या कहना है आपका? कमेंट में जानना चाहूँगा इस पर ज़रूर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट इधर का जो लोग है और इधर का जो गरीबों का मसीहा भी बोलते हैं इधर, एंड ही स्टैंड्स बाय फॉर ऑल द पुअर पीपल। जो भी समस्या है उनका और जो भी दिक्कत है, सुख दुख में, पिछले द डे ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर, ही इज़ बीन विद देम। इट्स नॉट दैट वन इलेक्शन हो गया फिर यू नो पीपल डिसअपियर हो जाते हैं इसके बाद, ऐसा नहीं। या पद में है या नहीं है, वो हर वक्त गरीबों के साथ, एंड for the development of he works towards the development of our constituency. So I mean, if that is what is called Bahubali, then yes, maybe he is a Bahubali. If he is a person for standing for the poor, and that is the meaning, if it is quoted, then yes, maybe he is a Bahubali. भाई धनंजय जी, आपने तो पूरे नेता बना दिया श्रीकला जी को। नहीं, उस फैमिली बैकग्राउंड भी इनके फादर एमएलए रहे, इनके ब्रदर कजिन इनके एमपी रहे, तो तमाम एक फैमिली बैकग्राउंड इनका पॉलिटिकल है जी। तो मतलब ये जिसे कहा जाए कि राजनीति के समझ और उस परिवेश में रहे हैं, तो जिस तरह से एकदम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि यहीं मल्हनी, यहीं कहीं जौनपुर या आसपास के कहीं इनको पूरा क्षेत्र का आइडिया, और जिस तरह से बात कह रहे थे। पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रही हैं यहाँ पे। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बात इन्होंने कही, इतने अच्छे से तो आज तक आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। जब आपको बाहुबली लोग कहते हैं, जितने अच्छे से इन्होंने कहा, लगता है आपको अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहने दीजिए, मीडिया वाले लोग बोलते हैं तो बोलते रहने दीजिए। देखिए, मैं बहुत सफाइयों पे विश्वास नहीं करता हूँ जी। मैंने कभी इन सब चीज़ों पे सफाई नहीं दिया। मैं अपना काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, और छात्र जीवन से हम लोग राजनीति के लिए थे जी। और कुछ लोग, डेमोक्रेसी है, कुछ मुकदमे लग जाने की वजह से आपको लोग तरह तरह के नाम से पुकारे जा सकते हैं जी। आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम लोग ऐसी प्रवृत्तियों में कभी न रहे हैं। हम लोग हाँ, समाज में अगर किसी के खिलाफ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए चाहे जो भी परिणाम हम लोग। बिल्कुल, आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं, आपको देर भी हो रही है, लेकिन एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं आप? आपको क्या लग रहा है, लड़ाई किससे, आपकी सपा से है या बीजेपी से है? मैं आपको बताऊं, लड़ाई आज जो हमारी है वो सामाजिक लड़ाई है। जिस तरीके से जातीयता हुई है राजनीति में, उस जातीयता को ख़त्म करने की आवश्यकता है। जातियों को बांट के रख दिया, एक दूसरे से लोग घृणा के भाव से देखने लगे, फला जाति तो फला वोट नहीं देगी। हम लोग इंडिपेंडेंट 2002 में जब चुनाव जीत के गए तो सभी जातियों के लोगों ने मुझे वोट दिया था जी। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि ये जात का आंदोलन जो चल रहा है, इसको ख़त्म करके एक सामाजिक आंदोलन ताना बाना बुना जाए। सभी समाज के हर वर्ग के लोग अपना प्रतिनिधि चुने और वो सब समाज के हर वर्ग के लिए काम करे। लड़ाई इस बात की, लड़ाई सपा बसपा भाजपा से नहीं है, लड़ाई एक बेहतर समाज के बनाने की, यहाँ हमारी सामाजिकता को बेहतर करने की लड़ाई है। और रही चुनावी बात, तो चुनावी कोई लड़ाई यहाँ पर नहीं है। इस बार वन साइडेड हमारा चुनाव है जी। धनंजय जी, आपका शुक्रिया वीपी गंगा से बात करने के लिए। श्रीकला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई इस बार किसी से नहीं है, और उनका कहना है कि जौनपुर की जंग वो इस बार जीत कर दिखाएंगे, और खासतौर पर मल्हनी की जंग। जिस तरह से अगर बात करें, रारी के खिलाड़ी जरूर रह चुके हैं धनंजय सिंह, लेकिन अब इनका ये कहना भी है कि मल्हनी के महाबली भी यही बनकर रहेंगे। तो फिलहाल